आप पे ये आरोप इसलिए लगता है, आप पे नहीं, आपकी सरकार पे, बीजेपी और जदयू सरकार पे आरोप लगता है कि विकास का जो दर है, जो स्पीड है, जो होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है, विकास की स्पीड होनी चाहिए, लेकिन अभी जितनी बार आता है कोई भी पैमाना आता है उसमें बिहार ही सबसे पीछे दिखता है। और आरोप जो आपके यहाँ नई पार्टियां कुछ आई जैसे जनसुराज है या खुद आरजेडी के भी आरोप है कि ये पिछड़ापन हो भी क्यों न, आपके यहाँ पैसे कम आते हैं, शराबबंदी जो है उससे नुकसान है ऐसा जनसुराज कहती है, फैक्ट्रियां कम है, व्यवसाय कम है, पलायन बहुत ज़्यादा है। इस तरीके के आरोप आपके विपक्ष के लोग लगाते हैं। आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे 2020 में, क्या ऐसा स्पेशल किया जा रहा है बिहार में जो एक भरोसा ये दिखाया जाए कि हम 2030 में ही सही, आज के 5 साल बाद ही सही, एक स्थिति आए कि हम कम से कम 10वां राज्य तो बने, सबसे पीछे क्यों? नहीं, देखिए, अभी आपने बात करी उद्योग की, तो एक बात निश्चित तौर पर हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भी बिहार से हैं, बिहार और एक विकसित राज्य हो इसके भी एक पीड़ा है, इसलिए इस प्रकार के सवाल कहीं न कहीं आपके भी जेहन में निश्चित तौर पर तैर रहे होंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि हर राज्य की अपनी एक स्थिति होती है, उसका अपना एक मिजाज होता है। हर राज्य में आप उद्योग खड़ा नहीं कर सकते, हर राज्य में आप खेती पर निर्भर नहीं हो सकते। कोई राज्य फल उत्पादन में आगे है, कोई राज्य पर्यटन में आगे है, कोई राज्य उद्योग में आगे है। तो बिहार में मैंने आपको कहा कि बिहार में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, कृषि उत्पाद, खास करके आप जिस सीमांचल में आज यह कार्यक्रम चल रहा है उस सीमांचल में खास करके कटिहार में आपका मक्का, केला, मखाना, ये कृषि उत्पाद का 1, 2, 3 इस प्रकार की फसलें हैं जो उत्पादन में सबसे आगे हैं। और आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में मक्का का उत्पादन है तो स्टार्च का कारखाना परवेज़गंज में खुला है। आपने देखा कि मक्का का उत्पादन बेहतर हो रहा है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी कटिहार का कार्यक्रम बनाई थी और परिहार कारण से वो टला है, लेकिन वो आएंगे। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का जो सरकार ने गठन किया उसकी अधिसूचना भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पूर्णिया आगमन के पूर्व हो चुका है। तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की भी स्थापना बिहार में होने जा रही है, इस क्षेत्र में होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड के जो कार्य हैं उसमें मखाना के क्षेत्र को एक बड़ा अच्छा बैक मिलेगा। तो आप देख सकते हैं केला भी लगातार दूसरे राज्यों में जाता रहा है। और आप जिस पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं पुनः एक बार आपको बताना चाहता हूं कि आज ये पलायन की रफ्तार जो बनी रही तो उसके पीछे क्या कारण है। 2005 के पहले परिवारवाद से के कारण सारा बिहार का विकास कहीं न कहीं सिमट गया था। उसके पूर्व जो अन्य दलों की सरकारें थी वो फिर अपने राजनीतिक हित के लिए काम करते थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि कितना बड़ा बदलाव हुआ है। आज योजना आयोग के बदले में नीति आयोग का गठन हुआ और नीति आयोग जो मानव संसाधन है उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसके जो और पैमाने हैं जो किसी भी एक के जो राज्य का या देश का नागरिक है वो उसके द्वारा कैसे अपने को बेहतर करे। सर, फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग सकती? आपने जैसे इतना सारा जवाब दिया, आपने बहुत सारी चीजें बताई। ये योजनाओं का लागू होना एक अलग चीज है। हमारे पास इतना पैसा हो कि पूर्णिया में भी बड़ी बिल्डिंग्स बने, अपार्टमेंट्स बने, लोग नौकरी करने आए, भागलपुर हो या आप बेगूसराय जाएं, किसी भी शहर में, शहर का एक जो स्ट्रक्चर है वहां पे लोग बाहर से आए, नहीं बाहर से आए तो अपने बिहार का आदमी रोजगार पाए। क्यों फैक्ट्रियां नहीं लग पाती? आपने देखा होगा कि स्थितियां तो बदली है, अब बिहार लोग आना चाह रहे हैं। मैं तो जब वित्त मंत्री था तो उसमें इन्वेस्टर्स मीट किया था दिल्ली में, उसमें लुलू से लेकर आईटीसी से लेकर सभी बड़े घराने उपस्थित हुए थे। और आपने देखा कि अभी जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसका बॉटलिंग प्लांट लगा, एथनॉल के कारखाने लगने प्रारंभ हुए। आपके पूर्णिया जिला में एथनॉल का कारखाना चल रहा है।
तो देखिए, मेरा कहना है कि मैं बहुत सीधे उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं मौलिक तौर पर आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इन सारे चीज़ों में बेहतर करने का काम किया। आपने देखा कि इसके पहले गंगा पर मात्र 4 पुल थे, आज 14 थे, और 15वां माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजेंद्र सेतु के समानांतर एक पुल का शुभारंभ किया। आज आपके पूर्णिया तक आने के लिए ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण होने जा रहा है, उसकी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आपने देखा कि कटिहार, पूर्णिया कटिहार नारायणपुर आज 4 लेन बन गया। आज मनिहारी और साहबगंज के बीच में गंगा पर गंगा पुल बन रहा है। कभी आप सुनते होंगे कि मात्र 13 राजकीय पॉलिटेक्निक थे, आज पॉलिटेक्निक की संख्या बढ़कर कई गुना हो गई है। लेकिन पटना से जब हम आ रहे थे, पूरा थोड़ा सा इसमें मैं ऐड पूरा कर कर देता हूँ। आप कभी देखते थे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज कितने थे? बहुत कम मेडिकल कॉलेज थे। और देखिए, आज फिर 7 की घोषणा हुई, जिसमें कटिहार और किशनगंज है। पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज चल रहा है। पहले मात्र मुझे लगता है कि 6 मेडिकल कॉलेज मात्र बिहार में थी। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। तो आप देखेंगे कि कितना एक मौलिक परिवर्तन आया है। यहाँ आधारभूत संरचना ही नहीं थी। आप तो फैक्ट्री की बात करते हैं, आप विकास की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ आधारभूत संरचना को, इसकी पूर्व की जो विपक्ष की सरकारें रही है, बिहार को कहीं न कहीं दोहन करने का काम किया जी। अन्यथा ये गौतम बुद्ध का बिहार है, ये महावीर का बिहार है, ये चाणक्य का बिहार है। कॉलेजों में पढ़ाइयाँ नहीं होती थी, विश्वविद्यालय में जो पूर्व में थे उतना ही थे। हम लोगों ने विश्वविद्यालय खोला, हम लोगों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली, हम लोगों ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोली। कभी यहाँ खेल के नाम पर सिर्फ फुटबॉल हुआ करता था। हम लोगों ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरे ही काल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना हुई। आज राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्टेडियम बन रहे हैं। आप पटना में जाकर देखें, आज मोइनुल हक स्टेडियम का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज खेल के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इस पर आप सवाल है। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि जब सारी चीजें ध्वस्त हो जाती है तो फिर एक पुनर्निर्माण शुरू हुआ, जो हमारी एनडीए की सरकार 2005 से शुरू किया, और मैं उसका साक्षी रहा हूं। वित्त मंत्री के रूप में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस पूरे क्षेत्र में, पूर्णिया में आप भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हुई। किशनगंज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज एवं फिशरीज कॉलेज की स्थापना हुई। आज एक पूर्णिया में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एक साथ हम लोगों ने मुंगेर और पूर्णिया में विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो देखिए, जब चीज़ें ध्वस्त हो जाती है तो उसका पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है आज ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गई है जहां आप गर्व से कह सकते हैं कि हमारा बिहार विकसित बिहार के लिए तैयार हो चुका है और आगे बढ़ रहा है।